Hello students, now we are moving to next question of biotechnology, important question. Okay, last time we discussed about the application of biotechnology. Okay, now we will talk about two more important question, and earlier it was given as just a answer in a one word or in a short note. Now they are asking as a 4-number question, 4 marks. Okay, so actually it was very big in size. When I saw that in a Navneet publication, Target publication, it was huge. So it is quite difficult for those students which are not usually love to study, and they want little bit some content which is easy for learning. So I made video for them, and it is also useful for the topper also. Okay, no harm in that. There is no quality issue, but just have a look that. If you like, you can you can choose this as your answer. Next one, I have to try so many things, that's why the video is late. Okay, I have to select the particular language, particular words. Okay, so recently I was not busy. I was busy, sorry sir, recently I was busy, so there was late. Okay, and now we are coming to the question, that is a biopiracy. Biopiracy is using the biological resource of other nations without proper authorization from a country's concerned. जैसे अभी कोई एक कंट्री है, वो किसी कंट्री का उसने रिसोर्स ले लिया है बिना उसके परमिशन को, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी. तो उसको बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिया हुआ है. मैंने देखा जिसमें भी, चाहे आप महाराष्ट्र का ऐप ले लो, चाहे वो आप डाइजेस्ट ले लो, रिलेबल ले लो, तो ये जो कंटेंट है ना, आप लिखे बिंदास, आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये इजी मैंने ढूंढ के इसको मैंने बनाने में 1-2 दिन लगा है, और वीडियो लगाने में 1 हफ्ता लग गया, इसलिए कि नॉर्मली मेरे पास टाइम नहीं होता. 12 बजे वीडियो, मैंने सोचा कि अभी लेट हो जाएगा, इससे ज्यादा बच्चों को फायदा नहीं हो पाएगा मेरे वीडियो का, तो मैंने भी टाइम निकाल के मैं बना रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे मैंने लैंग्वेज वगैरह सब ठीक रखा है इसका, आप इसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने आंसर में डाल सकते हो. ठीक है, या आपको लॉन्ग कट पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो. फिलहाल मैं ये वीडियो बनाया हूँ इसलिए कि जो भाई इजी में समझना चाहता है, इजी में लिखना चाहता है, उसके लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, सो बायोपायरेसी इज यूजिंग एज अ बायोलॉजिकल रिसोर्स. ठीक है, सो आप क्या कर रहे हैं, किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज कर रहा है ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन. मतलब आपको कोई अथोराइजेशन नहीं है, आपने किसी का अपने बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज कर लिया अदर नेशन का. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोपायरेसी बोलेंगे. स्टेटमेंट इज अ वेरी करेक्ट. Coming to next, biopiracy, which means the unlawful exploitation and use of a bioresource without giving a compensation. आप उसका यूज भी कर रहे हो और उसके लिए आपको उसको पैसा भी नहीं दे रहे हो. ठीक है, so language is good. Biopiracy, which means unlawful exploitation. Exploitation means उसको exploit करना, उसको यूज करना. ठीक है, एंड यूज ऑफ ए बायो रिसोर्स विदाउट गिविंग कॉम्पनसेशन. आप उसको पैसे भी नहीं दे रहे हो, सब बेनिफिट अपना रख रहे हो. ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है, developed nations are rich and have the modern technology, but they are traditionally traditional knowledge and the natural resource may be poor. तो जिनके पास भाई पैसा है, उनके पास इंडस्ट्री है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है उसके रिसोर्स इस्तेमाल करके अपने नाम से बेच देते हैं, अपना टैग लगा के. ठीक है, सो क्या है ये, एक तरह का बायोपायरेसी. The underdeveloped countries or the developing country like India may have the plenty of natural resources and traditional knowledge. तो हम क्या है, अभी डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्रीज है, तो हमारे पास ढेर सारे रिसोर्सेस हैं. ठीक है, विद द ट्रेडिशनल नॉलेज. जैसे हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नीम का इस्तेमाल करते थे दातुन के लिए. ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था. Therefore, the developed countries tend to the follow the practices of a biopiracy. तो क्या करे, बाकी दूसरे के कंट्री ने उसको समझा और क्या किया, उसका बायोपायरेसी करने की कोशिश नहीं किया उन्होंने. 6 पॉइंट मैंने लिखा है, बायोपायरेसी ऑफ ए टर्मरिक इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी. ठीक है,
तो आपकी बुक में जो नोट्स दिया है वो बहुत बड़ा है, सिंपल आप लिखिए। देखिए आप वो सब लिखोगे तो दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। टीचर को सब मालूम है, आप खाली कंटेंट बरोबर है। आपने बाय पैरेसी क्या होता है वो समझा दिया आपने, ढेर सारी लाइंस भी बता दिया उसमें। तो ये आप कंटेंट लिखिए सारा, आपको इसमें से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आपको 7 से 8 लाइन चाहिए, तो 7 लाइन ये है, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर therefore the developed countries tend to follow the practice of बायोपेरेसी। तो क्या कर रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज वो क्या कर रहे हैं, बायोपेरेसी कर रहे हैं। 6 पॉइंट, बायोपेरेसी ऑफ अ टर्मिक इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ बायोपेरेसी, ठीक है। हमारा जो टर्मरिक है उसका भी बायोपेरेसी किया गया। इट हैज बीन यूज फॉर द सेंचुरीज एज एंटीसेप्टिक इन इंडिया। हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक जैसे यूज कर रहे हैं एक जमाने से। बट यूएसए टूक ए पेटेंट ऑफ हल्दी एज वाउंड हीलर, तो जख्म भरने का जैसा उन्होंने बता के उसको यूज किया, जबकि ये हमारा नेटिव प्लांट है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल फॉर द पेटेंट ऑफ बासमती एंड मार्गोसा, ठीक है। नीम है और बासमती है जो उन्होंने टेक्समती बना के बेचा था, ठीक है, सेमीडॉक वेराइटी से क्रॉस करके। तो उतना आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। आप ये मेंशन कर देते तो टीचर को मालूम है, टीचर को सब मालूम है कि हाँ भाई ठीक है, राइट है, उसने बासमती का बता दिया प्लस मार्गोसा का बता दिया, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा क्लेवर थिंकिंग करके आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स यू कैन राइट इन अ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन तो आपको जाएगा ही। देखो मेरे पास ऑलरेडी प्राइवेट ट्यूशंस है, दे आर फेसिंग, दे आर स्कोरिंग, दे आर डूइंग वेल फॉर एज ए नीट प्रिपरेशन। तो मैं कुछ जो मेरे 12वीं के बच्चे थे मेरे क्लासेस के, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप कमेंट करो, अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ, गिव एंड टेक रिलेशन है इसमें। आप अगर पसंद कर रहे हो तो मुझे वीडियो बनाने का कुछ फायदा है, अदरवाइज फायदा मतलब कुछ नहीं, मैं बनाना चाहता था इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि यार यार ये क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्ट जा रहा है, तो आप कमेंट में लिख के आप मेरे को बताओ। फिलहाल तो मैं फिलहाल आप चाहे लाइक करो ना करो, मैं इसमें से क्या करने वाला हूँ, कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंस लगता है, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन रेगुलर, और कोरोना में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा उसका वीडियो बना दूंगा, चाहे उसको देखे या मत देखे। मेरा तो प्रैक्टिस में कर रहा था कि यार मैं भी जरा वीडियो बना के देखता हूँ क्या है कैसा है, ठीक है। तो मेरे को कस्टमर्स का इशू नहीं है, मेरे बहुत प्राइवेट ट्यूशंस भी है, क्लासेस भी है, ठीक है। तो यूट्यूब का मुझे ट्राई करना था, तो मैं अपनी ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ। अब चाहे वो पसंद आए ना आए, कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सामने वाला कर रहा तो ठीक, नहीं कर रहा तो ठीक, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट इज बायो पेटेंट। बाय पेटेंट का मतलब क्या होता है कि बाय पैरेसी से बचने के लिए आपको क्या एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, उसी को बाय पेटेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको भी 4 मार्क्स में जबरदस्ती का उसने डाल दिया है, तो ये नॉर्मली नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी इसमें का थोड़ा सा मैंने इजी लैंग्वेज डाला है, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग पे रखो, अगर आ गया तो आप कम से कम पूरे मार्क्स ना गवा के थोड़े मार्क्स गेन कर सकते हो। सो बाय पेटेंट इज द पेटेंट अवॉर्डेड और द ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर। जो इन्वेंट किया है उसको क्या दिया कि आपको बाय पेटेंट का एक बाय पेटेंट करवा दिया उन्होंने, ठीक है, इन्वेंटर को। फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस ऑफ एंटिटीज, ठीक है, कोई प्रोसेस है कोई एंटिटीज है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेशन करा सकते हो। इट गिव्स ए इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट टू मार्केट द प्रोडक्ट, ठीक है, उसी को अपना प्रोडक्ट मार्केट करने का अधिकार है, और उसको प्रॉफिट रखने का अधिकार है, और किसी को वो दे रहा है कॉपीराइट्स तो उसका बेनिफिट भी उसको मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेटेंट ऑन अ टर्मरिक एंड मार्गोसा। सो फर्स्ट बायो पेटेंट किसने दिया था, वाज अवॉर्डेड टू जेनेटिकली इंजर्ड बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड सुडोमोनास, यूज फॉर द क्लियरिंग ऑयल स्पिल्स, ठीक है। आप इतना लिख सकते हो। मेरे ख्याल से 2 मार्क्स के लिए पूछना चाहिए, 4 मार्क्स का तो मेरे को कंटेंट लगता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखोगे, पहला लाइन याद रखो, बाय पेटेंट इज द पेटेंट अवॉर्डेड और ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर। इतना लिखोगे तो भी चलेगा, एग्जांपल में लिख दो डायरेक्टली टर्मरिक एंड मार्गोसा, ठीक है। फर्स्ट बाय पेटेंट किसको दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट बाय पेटेंट सुडोमोनास को दिया था, जो कि क्या कर रहा है, ऑयल स्पिल्स को, जो पानी गिर गया है कहीं, उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल में आता था, उसको पेटेंट दिया गया है,
ठीक है, चलो आप ये वाला कर लो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बायोपेरेसी वाला। ठीक है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, और मैंने कुछ वीडियोस बना के दिया। पीसीआर मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। तो फाइनली अगर मैं ये सारे चैप्टर को सॉर्ट आउट करूँ तो सबसे पहले आप पीसीआर ओके कर लो, स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी आप सेफली कर लो, इसलिए कि वो पूछता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं पूछता है, बट पीसीआर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पीसीआर एकदम 100% करो। और देख रहा हूँ पीसीआर में बहुत कम जन नहीं देखा, आई थिंक 15 लोग ने देखा, मे बी उनको आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उसमें ज्यादा देखे हैं स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपका रिस्पांस ठीक रहा तो फिर मैं वीडियो जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस करूं, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो लैंग्वेज में बहुत भारी है, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, अब चाहे कोई देखे ना ये देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आई होप आपको फायदा हुआ हो। चलो बाय बाय, टेक केयर।